सिमरन का रहस्य। शहर के बीचों बीच एक छोटी सी गली थी जहां सिमरन अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिमरन एक साधारण लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में अद्भुत चमक और दिमाग में शक्ति थी। वह बचपन से ही जासूसी उपन्यास की दीवानी थी और हर रहस्य को उजागर करने का उसको जुनून था। एक दिन सिमरन को अपने स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में एक असुलझी रहस्य की कहानी लिखी थी। कहानी में लिखा था कि एक अमूल्य हार शहर के पुराने महल में छुपा हुआ है। सिमरन को यह केस दिलचस्प लगा और उसने उसे सुलझाने का फैसला किया। सिमरन ने महल की जानकारी लेना शुरू की। वह अपने दोस्त रोहन की मदद के लिए, जो शहर के इतिहास का अच्छा जानकार था। रोहन ने बताया कि यह महल लगभग 100 साल पुराना है और इसे रहस्य महल के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं कि वहाँ रात में अजीब आवाज़ें आती है। एक रात सिमरन और रोहन ने महल में घुसने की योजना बनाई। वे रात के अंधेरे में महल के अंदर चले गए। महल के अंदर का नज़ारा बहुत ही भयानक था। हर तरफ धूल मकड़ी के जाले थे, लेकिन सिमरन का हौसला बुलंद था। उसने हर कमरे की तलाशी लेना शुरू की। तलाशी के दौरान सिमरन को एक पुराना चित्र के पीछे छुपा एक नोट मिला। नोट में एक पहेली लिखी थी, जहाँ समय ठहरा है वहीं छिपा है रहस्य का खजाना। सिमरन ने सोचा कि शायद यह संकेत पुरानी घड़ी की ओर इशारा कर रहा है, जो बरसों से बंद पड़ी हुई है। सिमरन और रोहन ने घड़ी को ध्यान से देखा। घड़ी की पिछली तरफ एक छोटा सा लॉकर था। उसने उसे लॉकर को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। सिमरन ने नोट की पहेली पे गौर किया और सोचा कि शायद घड़ी को समय को इस लॉकर की चाबी हो। उसने घड़ी के समय को सेट किया और लॉकर खुल गया। लॉकर के अंदर एक छोटा सा बक्सा था। बक्से को देखकर दोनों की आंखें चमक गई, क्योंकि उसमें वही अनमोल हार था जिसका जिक्र सिमरन और रोहन को अपनी मेहनत का फल मिल गया। उन्होंने सही जगह पर हार को रखने का निर्णय किया। अगले दिन सिमरन और रोहन हार को शहर के संग्रहालय में ले गए। उन्होंने सारी कहानी पुलिस को भी बताई। पुलिस ने उनके साहस की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। सिमरन की जासूसी और हिम्मत की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग सिमरन को जासूस सिमरन के नाम से जानने लगे। इस तरह सिमरन ने अपने पहले जासूस केस को सुलझाया और एक नई पहचान बनाई। अब वह हमेशा तैयार रहती थी किसी भी रहस्य को उजागर करने के लिए।